हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द डे 5th ऑफ अवर DSA चैलेंज। तो आज हम 5th डे पे पहुंच चुके हैं फाइनली। और जैसा कि कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मैंने अपना जो टारगेट था कल का वो कंप्लीट कर लिया था। तो फिर कैसा चल रहा है आप सबका, मतलब क्या चल रहा है? तो फिलहाल आज मैं फर्स्ट ईयर के लिए एक रोड मैप, बेसिक रोड मैप जो है वो शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप लिटिल बिट एडवाइस भी कह सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखो, पहली बात तो अपने कोर सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको अपने सब्जेक्ट जो है उन पर ध्यान देना है। और जैसे हमारे मैथ्स वगैरह हैं, उसके लिए 1-2 दिन पहले तो मैथ्स और ये सारे एग्ज़ाम में तुम पास हो नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर में हो तो इन सब सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कमांड रखिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और फॉर कोडिंग आप लोग कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। आप TSA भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज आती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब उस लैंग्वेज को ही सीखते हैं। मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसे अपना मेन लैंग्वेज लेके चलता होगा। तो आप धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग और अपना इंटरेस्ट जो है वो ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अगर आप शुरू नहीं करेंगे या फिर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। तो आप पहले से क्या करें, कोई एक लैंग्वेज लेके चलते रहिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज में नहीं। और भाई देखो, फर्स्ट ईयर आने के बाद दोस्ती यारी सभी करते हैं, बट इतनी ही करना जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट कि बहुत सोच समझ के दोस्ती करना। और ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग से हैं वो लास्ट तक रहें। तो ये दोस्ती के मामले में या लोगों को समझने के मामले में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। अप एंड डाउन्स आएंगे। क्या पता स्टार्टिंग में जो दोस्त हैं वो लास्ट तक ना रहे, क्या पता तुम्हारा कोई और लास्ट तक अच्छा दोस्त बन जाए। तो इसीलिए किसी मतलब कि थोड़ा सोच समझ के दोस्त चुनना, बस इतना ही कहूँगी इस बारे में मैं। और पढ़ते रहो, क्योंकि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा कहते हैं कि CGPA जो होती है वो स्किल्स से ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, नहीं करती, पर इतनी मेंटेन करके चलो कि बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कंपनीज जो आती हैं वो किसी ना किसी बेसिस पे तो तुमको निकालेंगी। तो कभी कभी हमारा CGPA भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए इसे मेंटेन करके चलो ताकि बाद में कोई प्रेशर ना रहे। एटलीस्ट इतनी रखो कि तुम हर जगह एलिजिबल हो सको। तो फॉर फर्स्ट ईयर तो यही बोलना चाहूँगी मैं कि आप अपना कोडिंग को लेकर बेसिक्स क्लियर करिए और टेक में और एक्सप्लोर करिए, ताकि आप सेकेंड ईयर आते आते आप क्लियर रहें अपने गोल को लेके कि आपको करना क्या है या आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ये डिसाइड करने में कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट और फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप तभी कर पाएंगे डिसाइड जब आपको पता होगी कि क्या कैसे हो रहा है। अब जैसे जो चीज़ नहीं पता होती तो हम उसमें घुस जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर वालों एक्सप्लोर करना अगर कुछ करना है तो, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाता है। सेकेंड ईयर तक आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। आप उस पर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हो, क्योंकि बहुत फर्स्ट ईयर का टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको ऐसा टाइम निकलता जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेमेस्टर जा कहाँ रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें। मस्ती मजाक सब चलती रहती है, सब कुछ भी नहीं रोक रही, सब चलेगा, बस साथ में साथ थोड़ा बहुत टाइम आप पढ़ाई के लिए दें, ज़रूर दें। और एकेडमिक्स की बात करूँ तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप अपने जैसे AKTU वाले अगर सेशनल के हिसाब से भी अगर अपनी तैयारी करते हैं, सेशनल 2 सेशनल 1 PUT, तो उस हिसाब से भी हमारी लास्ट तक काफ़ी प्रिपरेशन हो जाती है एग्ज़ाम्स की। और तो अगर जिसकी बिल्कुल भी नहीं हो पाती वो अगर लास्ट 1 मंथ में भी प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ती। तो अगर आप थोड़ा सा, हाँ, अगर ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने क्लासेस ली और
उस क्लासेस का कोई फ़ायदा है। जैसे हमारे हम जब मैं अपने टाइम में फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे मैथ्स के लिए कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर थे वो वही काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे नहीं, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़, अगर आपके पास टीचर नोट्स ये सारी चीज़ें हैं तो आप यूट्यूब पे ना ही जाएँ, और अगर नहीं है तो फिर भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कि हमें उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद हमें करना पड़ा। सो फर्स्ट ईयर वालों पढ़ाई करो, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई चैनल या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और तो फिर आज के लिए इस टॉपिक पे इतनी ही बात करते हैं, तो क्योंकि अभी हमारा जो चैलेंज है उसके लिए भी आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं फ्री हूँ, तो क्या पता चैलेंज से ज़्यादा भी मैं कुछ पढ़ लूँ, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। तो मिलते हैं अपने डे 5 को कंप्लीट करते हुए। So here I am marking the day as completed. तो this is the real happiness. तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. Do like, share and subscribe. Bye bye till next video.